चांद के उस हिस्से पर जहां चंद्रयान 3 ने लैंड किया है वहां 14 दिनों तक रोशनी होती है और 14 दिनों तक बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो फिर इन 14 दिनों तक चंद्रयान 3 अर्थ पर मौजूद इसरो की टीम से कैसे कांटेक्ट कर पाएगा। इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क तो बन गया है, लेकिन यहाँ साउथ पोल पर आज से पहले कोई और कंट्री अपना स्पेसक्राफ्ट क्यों नहीं लैंड करा पाया, और अपोलो 11 को चांद तक पहुँचने में सिर्फ 3 दिन जबकि चंद्रयान 3 को 40 दिन क्यों लग गए। दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग ने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दी। 1959 में जब सोवियत यूनियन के ल्यूनर 2 स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर पहली लैंडिंग की, तो उसके बाद एक एक करके पावरफुल नेशंस का चांद पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक टोटल 12 कंट्रीज के हवाले से 138 मून मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया की धूम मची हुई। बेशक अभी तक 138 ल्यूनर मिशन हुए हैं, लेकिन इसरो ने असल में वो कारनामा अंजाम दिया है जिसको आज तक कोई अचीव नहीं कर पाया। पहली बात तो ये कि इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने चांद के साउथ पोल पर कामयाबी हासिल की है। साउथ पोल यानी कि चांद का निचला हिस्सा बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बड़े बड़े पत्थरों वाले और खतरनाक खाइयों से भरा हुआ है, और क्योंकि यहाँ सूरज ज्यादातर सेट नहीं होता, इसी वजह से ये खाइयाँ और बड़े बड़े क्रिएटर्स परमानेंट शैडोज बना देते हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। और जाहिर है कि लाइट ही नहीं होगी तो यहाँ लैंडिंग कितनी मुश्किल हो पाएगी। इसके अलावा चांद का एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह थिक नहीं है। इसका मतलब है कि जिन एरियाज पर सनलाइट पड़ती है वहाँ टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है, और जहाँ लाइट नहीं पड़ती वहाँ -250 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाती है। साउथ पोल पर इन शैडोज में इतनी ठंड होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वाटर आइस मौजूद है, जो कि साइंटिफिक के अनुसार ये बात दिलचस्प है, लेकिन ये एक्सप्लोरेशन में काफी मुश्किल खड़ी कर सकती है। और जो सबसे बड़ा मसला यहाँ फेस करना पड़ता है वो है कम्युनिकेशन। चांद को देखा जाए तो इसका साउथ पोल अर्थ से ज्यादा दूर भी है और इसका कर्वेचर अर्थ का व्यू भी ब्लॉक कर रहा है। यहाँ लैंडिंग के वक्त रेडियो सिग्नल लॉस्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए ऑर्बिटर से अलग होता है। इसमें लगे थ्रस्टर का काम लैंडर की स्पीड को कम करना था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन चांद के सरफेस से सिर्फ 2100 मीटर की डिस्टेंस पर विक्रम लैंडर का अर्थ पर मौजूद इसरो की टीम से कांटेक्ट टूट गया। उसके बाद क्या हुआ ये किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन एनालिसिस से ये इशारा मिलता है कि विक्रम लैंडर फाइन ब्रेकिंग फेज के दौरान अपने पथ से हट गया था और ज्यादा स्पीड से चांद के सरफेस से जाकर टकरा गया, पर इस क्रैश का अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद 28 अगस्त 2023 को रशियन लूना 25 ने साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसका भी कांटेक्ट टूट गया, जिसके बाद उसको क्रैश डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि साउथ पोल अगर स्पेस क्राफ्ट लैंडिंग के लिए इतना डिफिकल्ट है तो फिर यहाँ जाने की जरूरत क्या है। इसका सीधा साधा जवाब है फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए अपनी मुश्किलें आसान करना। किसी भी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से निकालना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। एक रॉकेट के साथ बूस्टर्स लगते हैं जो कि एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हद से ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है। रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए हैरत अंगेज तौर पर 5000 केजी फ्यूल सिर्फ 1 सेकंड में जलता है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जब तक रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच जाता ये कितना ज्यादा फ्यूल बर्न करता होगा। इन्हीं मुश्किल को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट के पास एक सॉल्यूशन है कि क्यों ना चांद के लिए एक बेस बनाया जाए, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है। इसी वजह से अगर वहां से स्पेस मिशन पे जाना होगा तो कम से कम फ्यूल में ये काम हो सकता है। पर मसला ये है कि कम फ्यूल ही सही, पर चांद पर फ्यूल आएगा कहां से, या फिर अगर कोई बेस होगी
तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कैसे की जाएगी। जैसा कि आपने जाना है कि चांद के साउथ पोल पर वाटर आइस के होने का आशंका जाहिर किया जा रहा है। अगर तो ऐसा है तो फिर पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए और ये दोनों गैसेस रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। साथ साथ ये पानी लूनर बेस पे पीने के काम में भी लाया जा सकता है। इसके अलावा लूनर साउथ पोल के बारे में ख्याल है कि यहाँ पर हीलियम 3 भी मौजूद हो सकता है। ये आइसोटोप्स न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तो यहाँ पर हीलियम 3 के रिसोर्सेज मिल गए तो ये चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए एनर्जी बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है और अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई तो इसको वापस अर्थ पर भी लाया जा सकता है, क्योंकि कुदरती तौर पर अर्थ पर हीलियम 3 बहुत रेयर है। इन्हीं सब साइंटिफिक रिसर्च के लिए तमाम पावरफुल कंट्रीज चांद पर जाना चाहती हैं, जिसमें इंडिया की चंद्रयान 3 ने यहाँ कामयाबी लैंडिंग करके हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लिया है। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ कुछ दिन पर रशियन लूना 25 ने लूनर साउथ पोल पर क्रैश किया, जिस पर $200 मिलियन यानी कि 1640 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और वहीं चंद्रयान 3 ने रसिया के मुकाबले सिर्फ 615 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ पूरा किया था। चंद्रयान 3 के डिजाइन की बात की जाए तो ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्रपल्शन मॉड्यूल और रोवर दोनों को चांद के ऑर्बिट तक लेकर गया। इसके बाद है विक्रम लैंडर, जिसको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से ये नाम दिया गया। चांद के ऑर्बिट से विक्रम लैंडर को प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। इसकी 4 टांगे हैं और इसमें 4 लैंडिंग थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जो अर्थ पर 324 केजी जबकि चांद पर कम ग्रेविटी होने की वजह से 2000 केजी तक का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसको खास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ही डिजाइन किया गया था। नॉर्मली जब स्पेस क्राफ्ट को चांद या मार्स पर लैंड कराना होता है तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक है इम्पैक्ट लैंडिंग, जिसमें लैंडर की स्पीड को पैराशूट की मदद से कम किया जाता है, लेकिन फिर भी ये लूनर सरफेस पर जोर से आकर गिरते हैं, जिससे सेंसिटिव पार्ट्स को बहुत नुकसान हो सकता है। ये तरीका इसरो ने चंद्रयान 1 के वक्त में यूज किया था। ये थी तो बहुत हार्ड लैंडिंग लेकिन कंट्रोल थी। इस मिशन को टोटल 2 सालों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन शायद हार्ड लैंडिंग की वजह से इंस्ट्रूमेंट को नुकसान हुआ और 312 दिन के बाद ही चंद्रयान 1 का इसरो से कांटेक्ट टूट गया। दूसरा तरीका है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें लैंडर चांद के सरफेस के करीब पहुंचकर अपने थ्रस्टर को ऑन कर देता है। ये थ्रस्टर लैंडर की इस स्पीड को ही कम नहीं करती, बल्कि ये अपने डायरेक्शन चेंज करके लैंडर को लैंडिंग साइट तक भी ले जाती है। चंद्रयान 2 के मुकाबले में चंद्रयान 3 ने वो तमाम चीजें खत्म कर दी गई थी जो चंद्रयान 2 की लैंडिंग के वक्त दिक्कत कर रही थी। सबसे बड़ी चेंज ये थी कि इस पे वेरिएबल थ्रस्ट इंजन लगाए गए थे, जो लैंडिंग के वक्त अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 लैंडर ने लेजर पॉपुलर वेलोसिटी मीटर भी लगाया गया था, जो 3 डायरेक्शन से लैंडर का एटीट्यूड डिटेक्ट कर सकता था। इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को काफी मजबूत रखा है। इंस्ट्रूमेंट का आपस में कनेक्शन ज्यादा बेहतर बनाया गया था और एक्स्ट्रा बैकअप सिस्टम भी लगाया गया था, ताकि लैंडिंग के वक्त अगर कोई दिक्कत होता भी है तो लैंडर को कम से कम नुकसान पहुंचे। लैंडर के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ही, लेकिन साथ एक रोबोटिक रोवर भी मौजूद है। 26 केजी का प्रज्ञान रोवर करीब 1 मीटर तक लंबा है। चांद की सही लोकेशन पर जाकर ऑन साइट एक्सपेरिमेंट करेगा। जो सैंपल्स वो खुद टेस्ट नहीं कर पाएगा उसको वो विक्रम लैंडर तक लेकर आ पाएगा। अगर ये तमाम रिसर्च बिल्कुल ठीक अंदाज में हो जाता है तो इंडिया साउथ पोल में लैंडिंग करने के साथ साथ यहाँ रिसर्च करने वाला पहला देश भी कहलाया जाएगा। लॉन्च के बात की जाए तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लिफ्ट किया गया था। पहले 14 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये अर्थ को ही ऑर्बिट करता रहा, जिसको ऑर्बिट रेजिंग फेज कहा जाता है। इसमें स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के इर्द गिर्द कुछ इस तरह से ऑर्बिट कराया जाता है। ये तरीका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्पेस क्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर सके।
1 अगस्त को इसकी स्पीड अर्थ के ऑर्बिट से निकलने के लिए काफी हो चुके थे। इसी मौके पर इसरो ने इसकी डायरेक्शन चांद की तरफ कर दिया। इस एनिमेशन में ब्लू डॉट अर्थ है, पर्पल लाइंस चंद्रयान 3 का ऑर्बिट और ग्रीन लाइंस चांद का ऑर्बिट है। इसी तरह चांद के इर्द गिर्द भी इसका ऑर्बिट कुछ इस तरीके का था। पहले दिन इसने चांद के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा ऑर्बिट क्रिएट किया, फिर एक दिन करके ये चांद के इर्द गिर्द और करीब आता गया। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर चांद के और करीब आ गया और फिर 23 अगस्त को जब ये फासला सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया तो थ्रस्टर ऑन करके ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। जब आखिरी समय 150 मीटर रह गए तो विक्रम लैंडर को 30 सेकंड के लिए होवर कराया गया ताकि कोई परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट ढूंढकर वहां लैंड करवाया जा सके। और फिर फाइनली 6:02 में विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर लैंड करके एक नया इतिहास कायम कर दिया। पर क्या वजह है कि अपोलो 11 ने चांद का ये सफर सिर्फ 3 दिन में तय किया, जबकि चंद्रयान 3 को पूरे 40 दिन लग गए। असल में ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 चांद पर जल्दी नहीं पहुंच सकता था, ये सारी बात है प्रायोरिटीज की। अपोलो 11 एक मिशन था, यानी कि वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसको ह्यूमंस के साथ चांद पर लैंड करना था। यहाँ प्रायोरिटी एकदम सुरक्षित चांद पर लेके जाना और फिर वापस लाना था। इसी वजह से अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के प्रपल्सन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग रखा गया कि वो कम टाइम में ही इतनी स्पीड अचीव कर ले जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ चंद्रयान 3 ने कोई इंसान नहीं था, ये एक रिसर्च मिशन है जिसमें प्रायोरिटी जल्दी पहुंचना नहीं बल्कि अपने साइंटिफिक मकसद को हासिल करना है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अब एक बहुत अहम सवाल उठाया जा रहा है कि जब चांद पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का क्या होगा, क्योंकि ये सोलर एनर्जी के जरिए ही खुद को ऑपरेट कर सकते हैं। चांद के साउथ पोल पे 14 अर्थ डेज तक सनलाइट पड़ती है और अगले 14 दिनों तक वहाँ पूरा अंधेरा रहता है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर का इसरो के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा, लेकिन वो विक्रम लैंडर के साथ कांटेक्ट में होगा और फिर विक्रम लैंडर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इसरो की टीम तक रिलीज करेगा। इन 14 दिनों के अंधेरे में ये अपनी बैटरी पावर को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेगा, ताकि ऐसा ना हो कि पावर खत्म होने की वजह से इनका मेन कंप्यूटर बंद हो जाए। ये मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक किसी अंजाम तक न पहुंचे और इसरो का लैंडर और रोवर के साथ कांटेक्ट हमेशा के लिए टूट न जाए। पर ये एक बात तो तय है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वापस अर्थ कभी लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ उतना फ्यूल ही था कि जितना लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल हुआ था। ये वो चांद की वीडियो है जो लैंडिंग से सिर्फ 8 दिन पहले चंद्रयान 3 के पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था और ये वीडियो 17 अगस्त की है जब विक्रम लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया था। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।